नमस्कार। YouTube चैनल अजामिल मेरी बात में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि रंगमंच पर दर्शकों की कमी क्यों बनी हुई है और ऐसा क्या है कि जब दर्शक आते हैं तो वो चीज़ें रंगकर्मियों को हासिल होती है, उपलब्ध होती है। बहुत कुछ ऐसा है, दर्शकों की उपस्थिति मात्र उनका आशीर्वाद होती है और एक बड़ी अभिव्यक्ति है दर्शकों की। ये एक ऐसी अभिव्यक्ति है जिससे सारी कलाएं ऊपर उठती हैं। कलाओं को दर्शकों की ज़रूरत है, भीड़ की ज़रूरत नहीं है। कला भीड़ की अपेक्षा नहीं करती, भीड़ की ज़रूरत भी उसे नहीं है। वो चाहती है कि हमारे बीच में दर्शक आएँ, गुण ग्राहक आएँ, वो लोग आएँ जो कला को समझते हैं। और ऐसा इन दिनों बहुत कम हो रहा है। रंगमंच पर जब कभी भी हम कोई मंचन करने के लिए जाते हैं तो हम ये सोचते रहते हैं कि दर्शक आएंगे कि नहीं आएंगे, क्या असुविधा होगी। ऐसा तो नहीं है कि कोई आएगा ही नहीं। ये सब संशय सारे रंगकर्मियों के मन में बना रहता है। लेकिन दर्शक आते हैं और खुद ठाट से आते हैं, बैठ करके वहाँ पर हमारे नाटकों को देखते हैं, हमारी परफॉर्मेंस को देखते हैं और बहुत खुश होते हैं और अपनी अभिव्यक्ति देते हैं। दर्शक तालियां बजाते हैं, दर्शक हूट करते हैं, दर्शक ऐसे ढंग से तालियां बजाते हैं जैसे कि वो हमारी चीज़ को पसंद नहीं कर रहे हैं, और दर्शक ऐसे ढंग से तालियां बजाते हैं कि जैसे वो हमारी चीज़ को बहुत पसंद कर रहे हैं। ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि दर्शक हमारी चीज़ को, हमारी कला को समझ नहीं रहे हैं। ये हमेशा मान के चलिए कि दर्शक कला प्रस्तुत करने वाले से 1000 मील आगे चलता है। जो हम नहीं कह रहे हैं वो भी दर्शक समझ रहा है, सब कुछ समझता है दर्शक। इसलिए दर्शक को बेवकूफ़ मान कर चलना बहुत बड़ी भूल होगी। दर्शक हमसे बहुत आगे चलता है, इसीलिए तो दर्शक हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसीलिए तो हम गुणग्राहक दर्शकों को अपनी चीज़ें दिखाना चाहते हैं, उनका आशीर्वाद चाहते हैं इस रूप में। और बहुत बार आपने देखा होगा कि जिस समय मंच पर कोई चीज़ आपकी बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी प्रस्तुति होती है, तो मंचन के बाद सारे दर्शक खड़े होकर के तालियां बजाते रहते हैं। 5 मिनट तक, 7 मिनट तक तालियां बजाते रहते हैं। लंदन के अल्बर्ट हॉल में लता मंगेशकर जब पहली बार गईं तो उन्होंने अपने गाने की पहली लाइन बस गाई थी कि लंदन के सारे दर्शक जो वहाँ बैठे हुए थे उठ करके खड़े हो गए और खड़े होकर के उन्होंने 5-7 मिनट तक लगातार तालियां बजाईं। लता जी को कहना पड़ा कि बस कीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये था स्वागत। और इस स्वागत की सबसे बड़ी बात ये थी कि ये अल्बर्ट हॉल के रवायत वहाँ की परंपरा के विपरीत ये काम हुआ था। वहाँ ताली बजाने की परंपरा नहीं है, लेकिन दर्शकों ने इतनी खुशी व्यक्त की कि अपनी अभिव्यक्ति में 5-7 मिनट तक लगातार तालियां बजाईं। ये अपने आप में एक इतिहास है। लेकिन तालियां किसी भी कृति के, किसी भी रचना के बारे में, किसी भी मंचन के बारे में अंतिम फैसला नहीं है। अंतिम फैसला तो बाद में होता है, जब उसके ऊपर विचार किया जाता है, जब उसके ऊपर उस क्षेत्र के लोग विचार करते हैं और विचार करके आपको बताते हैं कि क्या खास था, क्या खास नहीं था। तो ये तो बात हुई दर्शकों की। हमारे मंच पर दर्शकों की कमी बनी रहती है, एक संशय रहता है दर्शकों को लेकर के। ये संशय अब तक दूर हो जाना चाहिए था। ये देखने में आता है कि हर शहर के भीतर 400 से 500 तक दर्शक हैं, जबकि उस शहर के भीतर, उस जनपद के भीतर 20-20 लाख, हमारे इलाहाबाद जनपद में 20 लाख लोग रहते हैं। लेकिन हमारे मंचन को देखने के लिए जो थिएटर में लोग आते हैं वो वही 500 लोग हैं जो घूम फिर करके आते हैं। और इनमें 300 लोग तो वो हैं जो रंगकर्म करते हैं, रंगकर्म के साधक हैं। 300 तो वो लोग हैं जो आते हैं और आकर के नाटकों को देखते हैं। 500 की जो दर्शक दीर्घा में उपस्थिति रहती है वो बहुत अच्छे नाटक हों
और बहुत विश्वसनीय निर्देशकों के नाटक हों तब 500 तक, 450 तक, 400 तक लोग पहुंच जाते हैं। कुछ निर्देशक हमारे इलाहाबाद के अंदर ऐसे ज़रूर हैं जिनकी प्रस्तुति होती है तब पूरा हॉल खचाखच भरा रहता है, बैठने की जगह नहीं होती, लोग हॉल में दोनों तरफ खड़े होकर के इन नाटकों को, इन नौटंकी को, इन प्रस्तुतियों को देखते हैं। उस समय बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये रंगमंच की शर्त को पूरा नहीं करता, इसकी अवज्ञा करता है। सारे सिद्धांतकारों ने, सारे लोगों ने अपने अनुभव से ये कहा है कि मंचन के दौरान हमारे समक्ष, मंच के समक्ष 200 से ज़्यादा दर्शक नहीं होने चाहिए, क्योंकि 200 दर्शकों तक ही हमारा नाटक एक्सप्रेशन के साथ विजुअलाइज किया जा सकता है, देखा जा सकता है। 200 के बाद जो भी दर्शक बैठते हैं उन्हें हमारे नाटक की, हमारे मंचन की बारीकियां समझ में नहीं आती, दिखाई नहीं देती जिस लेवल पर उसे दिखाई देना चाहिए। इसलिए ये एक संकट वहाँ पर बनता है। 200 दर्शक भी अगर किसी नाटक में आ गए हैं तो आप समझिए वो नाटक सफल है। 200 दर्शक बहुत होते हैं, 200 गुणग्राहक बहुत होते हैं, और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम अपनी सीटों को रिजर्व न करें, कोई रिजर्वेशन नहीं। जो पहले आएगा वो पहले आगे बैठेगा, जो देर से आएगा वो पीछे बैठेगा। इससे हमारे हर दर्शक को एक समुचित महत्व मिलेगा। उसे लगेगा कि मैं जल्दी आ गया हूं तो मैं आगे बैठा हूं, और मैं देर से आया हूं तो मैं पीछे बैठा हूं। तो दर्शक बनाने की कोशिश इसी छोटे छोटे प्रयासों से होगा। एक बात और है कि हमें अपने दर्शकों तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। हम बहुत पैसा खर्च करते हैं, तमाम चीज़ों पर पैसा खर्च करते हैं, रिहर्सल पर खर्च करते हैं, और इसके अलावा उसमें संगीत पर खर्च करते हैं, सेट डिज़ाइन पर खर्च करते हैं। प्रचार प्रसार पर हम कुछ पैसा नहीं खर्च करते। हमारे मंचन की सूचना ही जब दर्शकों तक नहीं होगी तो वो आएंगे कैसे? हमें उनको बुलाना होगा, उन्हें आमंत्रण देना होगा, उन्हें कहना होगा कि आप आए नाटक देखने के लिए। नाटक एक उत्सव है, नाटक किसी का मशीनीकरण नहीं हुआ है, किसी रचना का मशीनीकरण नहीं हुआ है कि तुम कोई भी ना बैठा हो हॉल में तब भी वो मशीन चलती रही और सिनेमा चलता रहेगा। नहीं नहीं, सिनेमा नहीं है ये। इसमें हमारे दर्शक जब सांस लेते हैं तो उसकी सांस जो है हमारे मंच पर काम कर रहे अभिनेताओं को सुनाई देती है। उनके लिए वो बहुत बड़ी ऊर्जा होती है, और ऊर्जा से वो आगे काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं और जीवंत काम करते हैं, वो लिव करते हैं उसको, और ये दर्शकों की उपस्थिति में होता है। आजकल तो एक बहुत अच्छे प्रयोग हो रहे हैं कि मंच के साथ बाकायदा दर्शकों को जोड़ दिया जाता है, और ये माना जा रहा है कि हमारे दर्शक भी अभिनेता हैं, उनकी प्रतिक्रिया भी अभिनेता है, अभिनय करती है। वो दर्शक भी अभिनय करते हैं, अपनी प्रतिक्रिया में वो अभिनय करते हैं, हमें बताते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं। इसलिए वो हमारे लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि उनकी प्रतिक्रिया हमें वहाँ पर तुरंत मिल जाती है, जो हमें तुरंत ऊर्जा देती है और हमें और बेहतर परफॉर्मेंस के लिए प्रेरित करती है। तो ये हुई दर्शक की बात। हमें दर्शकों तक पहुँचना होगा, हम स्वयं पहुँचें। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक संस्था को, तमाम संस्थाओं के दर्शकों को व्यक्तिगत रूप से अभी फ़िलहाल साल भर, 1.5 साल, 2 साल लगातार आमंत्रित करना चाहिए, पूरे मान सम्मान के साथ आमंत्रित करना चाहिए। आप आइए, हमारा नाटक देखिए, और जब उनके नाटक हों तो उस संस्था के लोगों को वहाँ ज़रूर पहुँचना चाहिए, और लोगों की वहाँ जा कर के दर्शक देर हमें बैठ करके और वहाँ से उनके नाटक को प्रेज़ करना चाहिए, उनकी आलोचना करनी चाहिए, समीक्षा करनी चाहिए, तालियां बजानी चाहिए। ये तो हुआ दर्शक का धर्म, जो कि रंगकर्मियों को भी निभाना चाहिए। रंगकर्मी ये ना सोचें, आजकल एक बहुत बुरा प्रयोग देखा जा रहा है, बहुत बुरा काम हो रहा है कि थोड़ी देर के लिए दर्शक, हमारे जो रंगकर्मी हैं वो हॉल में आकर बैठते हैं, 5-7 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट नाटक देखा, उसके बाद चुपके से उठे और दबे पांव वहाँ से निकल करके
हॉल के बाहर आ गए और हॉल के बाहर पहुंच करके अपनी पंचायत शुरू कर देते हैं, एक दूसरे की भलाई बुराई, अच्छा नहीं हो रहा है नाटक, अभी आपने नाटक देखा ही नहीं, नाटक अच्छा नहीं हो रहा है, ये कैसे दावा कर रहे हैं बाहर खड़े होकर के। तो ये जो पंचायत है इसमें बहुत नुकसान होता है। आप जब भी नाटक देखें, कम से कम हमारे अभिनेताओं के लिए, हमारे रंगकर्मियों को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी साधना को प्रणाम देने के लिए अपना अवश्य उनकी प्रशंसा करें, और जो कुछ आपको दोषपूर्ण लगता है उसे भी विनम्रता के साथ बताएं। दर्शक बनाने पड़ेंगे और रंगकर्म के क्षेत्र में दर्शक बनाए जाते हैं, वो बनना ही चाहिए। और एक समय में हमारे इलाहाबाद क्षेत्र के, हमारे इलाहाबाद के लोगों ने, वरिष्ठ रंगकर्मियों ने दर्शक बनाए और उन्होंने साल साल भर के टिकट एक ही बार में बेचे। और मैं इसका गवाह हूँ, मैंने खुद 4-4 नाटकों के, 3S द्वारा किए जाने वाले 4-4 नाटकों के टिकट साल में एक ही बार में खरीद लिया। और उसे बेचने वाली कौन थी ये भी मैं आपको बताऊं तो आपको आश्चर्य होगा, डॉक्टर अनीता गोपेश, जो उस समय रंगकर्म कर रही थी और इतने उत्साह के साथ इस मंचन के टिकट बेचती थीं, मंचन के लिए लोगों को आमंत्रित करती थीं, जैसे ये एक परिवार का आयोजन हो। और रंगकर्म एक परिवार का आयोजन होता है और इसमें रंगकर्मियों के परिवार को पूरे उत्साह के साथ शामिल होना चाहिए, क्योंकि इसी से हम रंगकर्म को आगे ले जा सकते हैं, रंगकर्म का उत्थान कर सकते हैं। नमस्कार।